नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करने वाले हैं जो सच में हिम्मत और फर्ज की एक मिसाल है। बिल्कुल। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी। वो भारतीय वायुसेना के अकेले एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम उनके जीवन और खासकर 1971 के युद्ध के उस एक निर्णायक दिन को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उनकी बहादुरी और बलिदान को चलिए करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो निर्मलजीत सेखों का जन्म पंजाब में हुआ था, लुधियाना जिले के ईसेवाल गांव में। और एक दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता तरलोचन सिंह सेखों वो भी वायुसेना में थे। तो कह सकते हैं कि प्रेरणा शायद घर से ही मिली हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। पिता भी वायुसेना में थे। हाँ, तो उन्होंने फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ी और 1967 में 4 जून को वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया जी। और फिर अक्टूबर 1968 में उनकी पोस्टिंग हुई नंबर 18 स्क्वाड्रन में। इसको द फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, द फ्लाइंग बुलेट्स। हाँ, और वो उस समय का एक छोटा लेकिन बहुत ही फुर्तीला लड़ाकू विमान उड़ाते थे, फॉलन नैट। ये विमान अपनी तेजी और करतब दिखाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। मतलब इसे कई बार सेबर स्लेयर भी कहते थे। सेबर स्लेयर मतलब पाकिस्तानी सेबर जेट्स के लिए ये वाकई एक चुनौती था। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी फुर्ती की वजह से ये सेबर जेट्स को डॉग फाइट में टक्कर दे सकता था। अच्छा, तो इसी नेट विमान में वो उस दिन भी तैयार थे जब वो ऐतिहासिक घटना हुई। तारीख थी 14 दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था जोरों पर, और तभी अचानक पाकिस्तानी वायुसेना के 6 F-86 सेबर जेट्स ने श्रीनगर एयरबेस पर हमला कर दिया। जी, 6 सेबर जेट्स, ये एक बड़ा हमला था। जाहिर है हालात तो एकदम अफरा तफरी वाले हो गए होंगे। रनवे पर बम गिर रहे थे, धूल धुआं, बहुत मुश्किल। बहुत ज्यादा। और उसी भयानक माहौल के बीच रनवे पर जैसे ही थोड़ा सा गैप मिला, सेखों ने अपना नेट टेक ऑफ किया। ये टेक ऑफ ही अपने आप में बहुत खतरनाक था। हाँ, सोच सकती हो। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो हवा में आए, उनके जो साथी पायलट थे दूसरे नेट में, उनका रेडियो संपर्क टूट गया। ओहो, मतलब अब वो बिल्कुल अकेले थे। हाँ, अकेले। अब सोचिए, एक अकेला नेट विमान, और वो भी ट्री टॉप लेवल पर, मतलब जमीन के बिल्कुल पास, पेड़ों की ऊंचाई पर। और सामने थे 6 दुश्मन सेबर जेट्स। अविश्वसनीय। ये तो एक बनाम 6 वाली स्थिति हो गई, वो भी इतने नीचे। उन्होंने क्या किया फिर? यही तो उनकी असाधारण वीरता थी। इस बेहद मुश्किल, मतलब लगभग नामुमकिन सी लड़ाई में उन्होंने गजब का हौसला दिखाया। पीछे नहीं हटे, उन्होंने सीधा मुकाबला किया, दुश्मन पर फायरिंग की, एक सेबर पर सीधा निशाना लगाया और दूसरे को भी इतना डैमेज कर दिया कि उसमें आग लग गई। कमाल है, अकेले ही 2 सेबर जेट्स को उलझा लिया। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कुछ स्रोत ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स में उस दिन इन विमानों के नुकसान की पुष्टि नहीं मिलती है। जी, ये बात सही है, रिकॉर्ड्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने अकेले 6 विमानों का सामना किया और उन्हें उलझाए रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, श्रीनगर बेस की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी था। निश्चित रूप से। लेकिन इस जबरदस्त लड़ाई में, इस डॉग फाइट में, उनका अपना विमान भी दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गया। वो बुरी तरह घायल हो गए। ओह! इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बेस पर वापस लौटने की कोशिश की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उनका आखिरी संदेश मिला। उन्होंने शायद कहा कि वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इजेक्ट करने की। उनकी कॉकपिट की जो कैनोपी होती है, वो विमान से अलग हुई मिली भी थी। तो इजेक्शन सफल नहीं हुआ? नहीं, शायद ऊंचाई बहुत कम थी या विमान कंट्रोल से बाहर हो गया था। इजेक्शन पूरा नहीं हो पाया। और फिर? उनका विमान पास में ही बडगाम के नजदीक एक घाटी में क्रैश हो गया। और दुखद बात यह है कि उनके अवशेष कभी बरामद नहीं हो सके। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को उनकी इस अदम्य हिम्मत, इस असाधारण वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और जैसा हमने शुरू में कहा, वो भारतीय वायुसेना के एकमात्र ऑफिसर हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। जी हाँ, उनके प्रशस्ति पत्र में भी उनके साहस, उनके कमाल के उड़ान कौशल और इतनी विषम परिस्थितियों में भी श्रीनगर को बचाने के उनके पक्के इरादे की बहुत प्रशंसा की गई है। हाँ, ये सम्मान 26 जनवरी 1972 को उनके पिता और उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति से ग्रहण किया था। एक बहुत ही मार्मिक क्षण रहा होगा वो।
उनकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे लुधियाना में उनकी एक प्रतिमा है। हाँ, मैंने सुना है। दिल्ली में जो वायुसेना म्यूजियम है, वहां उनके जैसा एक नेट विमान डिस्प्ले पर रखा गया है। और तो और भारतीय नौसेना के एक टैंकर पोत का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। और ये भी सुना है कि लुधियाना और उनके गांव ईसावाल में आज भी हर साल कार्यक्रम होते हैं उनकी याद में। जी हाँ, बिल्कुल। वहां वायुसेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक, स्थानीय लोग सब इकट्ठा होते हैं और उनके इस महान बलिदान को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये हिम्मत, ड्यूटी और देश के लिए अटूट प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। सही कहा। अगर हम संक्षेप में देखें तो 1971 के उस दिन सेखों ने जो किया, इतनी मुश्किल, लगभग असंभव परिस्थिति में भी लड़ने का जो फैसला किया, उससे उन्होंने न सिर्फ श्रीनगर पर दुश्मन के हमले को काफी हद तक नाकाम किया, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस को भी बचाया। बिल्कुल, दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी उस हमले की। उनका बलिदान, साहस और समर्पण का एक ऐसा असाधारण उदाहरण है जिसने उन्हें भारतीय सैन्य इतिहास में एक महान हस्ती बना दिया है, हमेशा के लिए। उनकी कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे मुश्किल हालात में एक अकेले इंसान का संकल्प, उसका इरादा इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। और ये भी सोचने की बात है कि इस तरह की वीरता को हम आने वाले समय में कैसे याद रखें और कैसे सम्मान दें ताकि ये प्रेरणा बनी रहे।